श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, अम्बे मात की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं दुर्गा पूजन अर्थात दुर्गा अष्टमी के ऊपर। दुर्गा अष्टमी, दुर्गा नवमी, साथ में सरस्वती आवाहन, पूजन, बलिदान, विसर्जन, इन चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। आज एक प्रश्न आया था कि अष्टमी कब मनाई जाएगी, तो उस संबंध में मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। अगर आपके पास भी श्री भादव माता पंचांग है तो आप इस जानकारी को बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये है श्री भादव माता पंचांग, जिसको आप देख रहे होंगे। अपने पास अवश्य ही श्री भादव माता पंचांग को रखें, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। देखिए, संवत 2078 शक 1943 आश्विन शुक्ल पक्ष में आने वाली अष्टमी आदि की जानकारी दूंगा। पूर्व में भी इस संबंध में मैं जानकारी दे चुका हूं। देखिए, मूल पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, इनके प्रथम चरण में सरस्वती जी का आवाहन, पूजन, बलिदान और विसर्जन होता है। इस संबंध में पंचांगकर्ता कई प्रकार के निर्णय करते हैं और फिर उस पर निर्णय पर पहुंचते हैं कि किस दिन जो है हम आवाहन, पूजन, बलिदान, विसर्जन करेंगे। ये कार्य जो है दिन में किया जाता है, प्रथम चरण में किया जाता है। और यदि इनके प्रथम चरण दिन में न हो तो पूजन दूसरे चरण में भी कर सकते हैं। आवाहन, पूजन, बलिदान, विसर्जन दूसरे चरण में भी कर सकते हैं, परंतु ये कार्य कभी भी रात्रि में नहीं होते हैं। तो एक बार ऐसी ही स्थिति बनी थी, तो निर्णय किया गया था कि भाई एक दिन आह्वान कर लिया, फिर दूसरे दिन पूजन का नहीं मिल रहा है, तीसरे दिन पूजन का मिल रहा है, तो क्या करें। तब उसके निर्णय पंचांगकर्ताओं ने बैठकर किए थे। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि 11 तारीख छठ सोमवार, 11 अक्टूबर 2021 छठ सोमवार को सरस्वती जी का आह्वान होगा। 12 तारीख सप्तमी मंगलवार को सरस्वती जी का पूजन होगा। 13 तारीख अष्टमी बुधवार को सरस्वती जी का बलिदान होगा। 14 तारीख नवमी गुरुवार को सरस्वती जी का विसर्जन होगा। दुर्गा अष्टमी, जिसको महाअष्टमी के नाम से भी जानते हैं, ये 13 अक्टूबर अष्टमी बुधवार को मनाई जाएगी और भादव माता में भी हवन इसी दिन किया जाएगा। 14 अक्टूबर नवमी गुरुवार को श्री दुर्गा नवमी होगी, महानवमी होगी और नवरात्रा पूर्ण होंगे। 15 तारीख दशमी शुक्रवार को विजयादशमी, दशहरा होगा, बौद्धावतार है, शमी पूजा है, माधवाचार्य जयंती है, अपराजिता है। ये सब 15 तारीख को रहेगा, दशहरे के दिन। तो विजयादशमी आपको 15 तारीख को मनाना है। क्रमशः 13, 14, 15 को अष्टमी, नवमी और दशमी का पर्व मनाया जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय, शंका आदि उत्पन्न नहीं हो रही है, क्योंकि वे त्योहार उसी तिथि में मनाए जा रहे हैं जिसमें वो मनाए जाते हैं। अगर कोई शास्त्रार्थ होता तो हम इस पर और विस्तार से चर्चा करते कि किस प्रकार से वो अलग तिथि में मनाए जाने हैं। सरस्वती आवाहन, पूजन, बलिदान और विसर्जन, इसका तिथि से कोई संबंध नहीं है। ये
आश्विन शुक्ल पक्ष में, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़ और श्रवण नक्षत्रों में ही मनाए जाते हैं। इसका विधान नक्षत्रों के आधार पर प्राप्त होता है और प्रथम चरण का प्राप्त होता है। यदि प्रथम चरण न मिलते हों तो अन्य चरण में भी किए जाते हैं ये कार्य, परंतु दिन के समय ही किए जाने चाहिए। तो आपको इस संबंध में कोई शंका नहीं होगी। नवरात्रा के जो पारणा के संबंध में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ था कि नवरात्र का पारणा किस दिन किया जाए। देखिए, यदि आपने 9 दिन का उपवास किया है तो वो नवमी को तो पूरा हो नहीं सकता है, दशमी को पूरा होगा। क्योंकि अगर आप नवमी को अगर पारणा कर लेते हैं तो वो 8 दिन ही बनते हैं। अब आप कहेंगे तिथि क्षय हो गई तो वैसे 8 बन रहे हैं, तो वो 7 ही बन जाएंगे फिर। तो कोई भी व्रत उपवास किया जाता है तो पारणा उस व्रत की पूर्णता के बाद दूसरे दिन ही होता है। अब आप कहेंगे फिर हमारे उस दिन भोग वगैरह बनता है, फिर उसका क्या करें। अगर आपने नवरात्रि एक टाइम भोजन करके करी है तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आ रही है। एक टाइम आप पूजा पाठ के उपरांत एक टाइम वो प्रसाद पा सकते हैं। परंतु हाँ, यदि आप ने अगर उपवास किया है बिना कुछ खाए 9 दिन, तो उसके लिए पारणा फिर दशमी को होना चाहिए। शास्त्र ये बात भी कहता है कि भगवान को चढ़ा हुआ भोग पा लेने से व्रत भंग नहीं होता है। तो आप ऐसी स्थिति में भगवान को फल भेंट करें और वो फल का आहार ग्रहण कर सकते हैं। उसमें आप जैसे पूड़ी है, खीर है, इनका सेवन न करें। इस प्रकार आज का हम प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।